वो परिस्थितियां मिली जो उसे चाहिए थी। उस डिब्बे के अंदर उसे भूमि नहीं मिली थी, प्रकाश नहीं मिला, जल नहीं मिला, तो अंकुरण नहीं हुआ। और जैसे ही वो भूमि में पड़ा, उसमें प्रकाश आया, उसमें जल पड़ा, उसमें अंकुरण हो गया। क्या समझे आप? ये जल और प्रकाश क्या है? ये चित्त के अंदर जो बीज पड़े हैं, इसमें जल और प्रकाश क्या है? इसमें भूमि क्या है? इसमें भूमि है माता पिता, इसमें भूमि जल और प्रकाश है हमारे समाज का जो रहन सहन खान पान है, जो बोल चाल, जो वेशभूषा है, वो अमेरिका वाले की अलग है, हमारी अलग है, नीदरलैंड की अलग है। कोई बर्फ में रहता है, कोई मरुस्थल में रहता है, कोई प्लेन्स में रहता है, सब जगह की अलग है। तो आप यहाँ पर जैसा आपको मिल रहा है वैसे ही तो आपके अंदर जा रहा है और वैसे ही आप बन रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों में रह रहा होता, श्रीनगर में, तो उसके अंदर वो वाली चीजें डेवलप हो रही होती जो वहां पे चल रहा है। आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के परिवेश के हिसाब से आप डेवलप हो रहे हैं। परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण करती हैं, समझ रहे हैं ना? तो यही चित्त जो चित्त में जैसे इकट्ठा किया था वो आपका अंकुरित होने लगता है, और जब अंकुरित होने लगता है तो दिखने लगता है। जब फेंका था तब वो मिट्टी में मिल गया, तब नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब अंकुरण हुआ तो दिखा। अंकुरण हुआ माने हमने वैसी कार्यशैली करनी शुरू की तो समाज देखने लगा, उसे संगति का समाज को दिखने लगा। समझ रहे? यही है उसका अंकुरण, और यही है हमारे बीजों का अंकुरण। अब इन बीजों को, अब आप कहेंगे हमारे अंदर तो शुभ और अशुभ दोनों के बीज हैं। आप किसी जन्म में ऋषि महर्षि भी रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, आपने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, और आप ऐसे ऐसे डकैत भी रहे कि आपने लोगों को मार दिया। हाँ, आप कीड़े मकोड़े भी बने हैं और आप ऋषि महर्षि भी बने, लेकिन हम लोग को याद कुछ भी क्यों नहीं, याद नहीं है, मगर उसका चित्त में अंकुरण है। मैं बताता हूँ, याद नहीं है तो याद आ जाएगा कैसे? एक आपको परिवेश दे दें, ये अच्छे लोगों की का संगति है, एक ऐसी संगति आपको हो जाए जो संगति बहुत बुरी हो, आप धीमे 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 उसकी तरह, क्योंकि वही संस्कार अंकुरण होने लगेंगे। जो परिवेश मिला उसके संस्कार अंकुरण होने लगे। हुए नहीं हुए? तो ये जो अंकुरण हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके बीज पहले से पड़े थे, हर प्रकार के बीज पड़े हैं। तो योग, सब लोग डाकू हो यहाँ पर, सब थे, तो सब डाकू होंगे तो फिर डाकू वाले संस्कार आ जाएंगे। आप भी धीमे से वो एक दिन वो चढ़ाएंगे पट्टा, दूसरे दिन 2 फायर करेंगे, चौथे दिन 4 करेंगे। हो सकता है आप इतने बड़े डकैत बन जाए कि दुनिया में कोई ना हो। ठीक है ना? अब योग शास्त्र क्या कहता है, योग दर्शन क्या कहता है इस विषय में? योग दर्शन कहता है कि हर प्रकार के चित्त में अंकुरण है, हर प्रकार के बीज हैं। आपको क्या करना है? अच्छे प्रकार के बीजों को अंकुरण के लिए भूमि, प्रकाश और जल देना है, और जो बुरे बीज हैं उनको जल, भूमि और प्रकाश नहीं देना है। उसे क्या करना है? उसे भून देना है। देखो याद है, पहली कक्षा में सब कर रखी है इन्होंने। उसे क्या करना है? भून देना। अब मैं आपको एक उपाय वो बताता हूँ। आपके घर में ड्रम में बीज रखे हैं, चाहे ताजे हो चाहे पुराने हो, उन बीजों को क्या करिए, निकालिए एक मुट्ठी, और कढ़ाई में थोड़ा सा उसे सेक दीजिए, और सेकने के बाद उसे फिर भूमि में डालिए। चाहे कितनी अच्छी भूमि, कितना अच्छा खाद, कितना अच्छा पानी, और कितना ही अच्छा उसके अंदर सब कुछ दे दो, प्रकाश, उसका कोई वहाँ पे अस्तित्व नहीं है, वो मिट्टी में मिल जाएगा मगर उसमें अंकुरण नहीं होगा। जाएगा। क्या करना है? इसी प्रकार से जैसे उस बीज को जो आपने, आपके पास था प्रैक्टिकली, इसको आपने भून दिया, अब ये अंकुरण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से उन बीजों को जो आपके अंदर खराब वाले हैं, कुसंस्कारों के हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें दग्ध बीज कर देना है। शास्त्र कहता है उन्हें दग्ध बीज कर दो, मतलब उन्हें क्या करो? उन्हें भून दो, रोस्ट कर दो अग्नि में। किसकी अग्नि में? तप की अग्नि में। समझ रहे? तप क्या है? सुनिए, एक आज तो आपको बड़ी मजेदार परिभाषा बताता है। तप क्या है? देखो, ये बच्ची गुरुकुल की पढ़ी हुई है, हाँ, गुरुकुल से आई है, अभी छुट्टी में आई है। तप बताया क्या आपको? तप क्या है बताया क्या?
हाँ, थोड़ा थोड़ा आप ठीक हो, थोड़ा थोड़ा अभी हम आपको समझा देते हैं, ठीक कौन सी है? क्लास में? क्योंकि गुरु कहाँ पे पढ़ते हो? कौन सा? कहाँ पे? और तेजी बोला करो थोड़ा सा गाना नहीं थोड़ा कहेगा। अच्छे से नाम बोलो बेटा। ये चोटीपुरा गुरुकुल है, इस समय भारतवर्ष का सबसे उच्च गुरुकुल है कन्याओं के उसमें, और उसकी ये कहाँ पर है? ये है चोटीपुरा मुरादाबाद पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद के मुरादाबाद पास, के मुरादाबाद। और आपको बता दें, बड़ी मतलब आपको बता दें कि वहां से लड़कियां आईएएस बनती हैं। हाँ, अभी पिछले से पिछले वर्ष सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया कई लड़कियों ने, और वहां से इसमें खेल के उसमें में कई सारी लड़कियों ने देश को रिप्रेजेंट किया है। बहुत उच्च कोटि का गुरुकुल है। आपके गुजरात के राज्यपाल है, उनकी पोती वरना भी पढ़ती है वहाँ पे, बताइए। अंडर में। अभी बाबा रामदेव के यहाँ भी गए थे, अभी वहाँ भी गए हैं इसमें कौन सा गुरुकुल में। बोर्ड कौन सा होता है? इस समय अहमदाबाद में उनका शिविर चल रहा है रामदेव जी का। इसमें कौन सा बोर्ड चल रहा है वहाँ पे? बोर्ड तो हाई स्कूल तक है? उनका यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड चल रहा है। हिंदी में मगर पढ़ाते हैं, यूपी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं? हिंदी में। वहां पर यूपी बोर्ड के साथ साथ इनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है। 4 बजे उठ करके इनकी दिनचर्या शुरू हो गई, और रात को 9 बजे इनको बेड पे होना है। और रोज यज्ञ करती हैं, रोज यज्ञ होती है, बड़ी सी यज्ञशाला है, रोज गाय का दूध मिलता है, रोज भोजन मिलते हैं, और इनका सब कुछ इस जीवन की तरह नहीं जाए ये हम रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इनका जीवन बिल्कुल अलग है। देखिए, एक जो पवित्र पहना उसने गले में, इनको बहुत आस्था हो रहा थी, लड़कियां इनको भी नहीं पहनती हैं, थोड़ा आस्था ने बताया था इनको। यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतेरियस सहजम पुरस्ताद। क्या कह रहे? प्रजापतेरियस सहजम पुरस्ताद, सब प्रजाओं के सहजता से पहनने योग्य। अब प्रजा में क्या स्त्रियां नहीं आती? अच्छा, ये कह के तो स्त्रियां स्वयं को अपने को पुरुष से कमजोर करती हैं। आप जब ये कहती हैं कि पुरुष और स्त्री समान है, हम आपको कहते हैं कि स्त्रियां पुरुष के समान नहीं है वेद के अनुसार। कुरान के अनुसार तो बिल्कुल ही नहीं है। कुरान के अनुसार क्या है? कुरान के अनुसार तो स्त्रियों का कोई वजूद ही नहीं है। कोई मतलब ही उनको लबादे में ढाक दो, ठीक है ना, चाहे कितनी गर्मी हो, उनको काले टेंट में कवर करके उनको समाज में घूमने दो। कितना पसीना आता होगा अंदर, जरा जरा सी लड़कियों को, छोटी छोटी सी बच्चियों को ढाक देते पूरे में। फिर हम कहते हैं कि हम कहते हैं इस्लाम में तो स्त्रियों का बड़ी इज्जत है, इस्लाम में बड़ी इज्जत है, यही इज्जत है तुम्हारी। और वो कहते हैं कि स्त्री तो पैर की जूती है। तो हमने उनसे कहा, जो तुम्हारे पैर की जूती हो तो उनसे भी तो तुम ही तो पैदा हो, तो तुम तो जूते होगे बड़े वाले। तुम भी तो स्त्री बड़े से वाले तुमने जूते जन्म हो। लिया है, तो जब स्त्री पैर की जूती है तो तुम भी तो बड़े वाले जूते होगे। बिल्कुल। नहीं, वेद ने बराबर की का हक नहीं दिया स्त्री को, याद रखिएगा। वेद कहता है स्त्री ब्रह्मा बभूवित, स्त्री न जाने कितने से ऊपर है, स्त्री ब्रह्मा है, ब्रह्मा की तुलना की है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, परंतु इस सृष्टि के अंदर भी स्त्री के बिना भी ये सृष्टि चल नहीं सकती। एक मजेदार प्रश्न आपको बताता हूँ, लोगों से पूछ लीजिएगा। 2 प्रश्न इन लोगों से तो पूछा हुआ, इनको याद होगा। एक सिचुएशन ये है कि सारे पुरुष संसार के समाप्त हो जाएं, तो सृष्टि आगे बढ़ सकती या नहीं। और दूसरी ये सिचुएशन है कि सारी स्त्रियां समाप्त हो जाएं, तो सृष्टि बढ़ेगी कि नहीं, बता दो। ये प्रश्न का उत्तर क्या है? कब चल सकती है सृष्टि? मेरे हिसाब से दोनों में नहीं बढ़ेगी। नहीं चलेगी। आम आदमी की यही धारणा होती है। आपकी क्या है? नहीं चलेगी। लेकिन हम आपको बताते हैं मजेदार बात, आपको सुन के अच्छा लगेगा। जब स्त्रियां बचेंगी तो सृष्टि चल जाएगी। पुरुष एक भी ना हो, सृष्टि चलेगी। मगर स्त्रियां यदि एक भी ना होंगी तो सृष्टि नहीं चलेगी। क्यों? उसका कारण बता देता हूं। जब पुरुष सब इस संसार से समाप्त होंगे, तब कई ऐसी स्त्रियां होंगी जो गर्भावस्था में होंगी, नहीं होंगी? हाँ, होंगी। उस जो गर्भावस्था में स्त्रियां होंगी, उनमें कुछ पुरुष होंगे, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, सृष्टि चल जाएगी। चल जाएगी। आप बताइए, मजा आया? आपकी महत्ता है, आप अपने गौरव को पहचानिए तो सही। आप इस कक्षा में आइए, मैं आपको बताऊंगा आप क्या हैं। आप वो है जो संसार का कोई नहीं है। 10 उपाचार्य मिल करके वो ज्ञान नहीं दे सकते जो एक पिता दे सकता है।
समझिएगा बात। और 1000 पिता वो ज्ञान नहीं दे सकते जो एक माता दे सकती है। क्यों बता देता हूं, उसका कारण है। क्योंकि पिता तो हमें दूर से कह के कहेगा बेटा ये करो, करना ना करना मेरी इच्छा, ठीक। अच्छा, जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो तब तो वो उसे करना ही होता है जो माँ कर रही होती है। आप टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो देखना पड़ेगा, उसको मजबूरी है। आप बताओ, आप गीता सुनोगे तो गीता सुनेगी, आप वेद पढ़ोगे वो वेद पढ़ेगा, और यदि आप नाटक नुक्कड़ देखोगे तो वो देखेगा, आप पकौड़े खाओगे तो वो पकौड़ा खाएगा, आप गुजिया खाओगे गुजिया खाएगा, आप मेवा खाओगे मेवा खाएगा। उसकी मजबूरी है खाना, उसकी मजबूरी है वो सुनना। आपको कोडिंग की हो गई, कोडिंग का कोडिंग। जाएगा उसमें आएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब आपको बता देता हूं माता और पिता में क्या विशेषता है, सुन लीजिए। मैं तो आपको विज्ञान बताऊंगा, यहाँ पर हम बैठ के सिर्फ वेद से विज्ञान निकाल के बताते हैं। जितना पिता का गुण बच्चे में जाता है उसका 16 गुना भाग उस माँ से उस बच्चे में जाता है। कितना? 16 गुना। समझ रहे हैं? पिता ने तो सिर्फ गर्भ धारण करवाया था मात्र, उसके बाद जितना रसद पानी खाना सब है, सब माँ के अंदर से नाल से जुड़ा हुआ। वो रक्त की नाल इतनी मोटी होती है, वो नाल जो जुड़ी होती है और छत्ते जैसी ऐसी चिपकी होती है, और उसी से उस बच्चे को रक्त मिलता है। क्यों रक्त मिलता है? भोजन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बच्चा भोजन हजम ही नहीं कर सकता। बच्चा भोजन हजम कर सकता है पेट के अंदर, रस मिलता है उसको सीधा रक्त मिलता है। हम क्या करते हैं? हम भोजन खाते हैं, भोजन हम पहले पकाते हैं, खेत से आया हमने पकाया, पकाने के बाद हमने खाया, खाने के बाद खाने का मतलब क्या? हमने उसे लिया, चबाया और फिर पेट में ले जाकर पचाया। पचाने के बाद, पचाने का मतलब क्या? उसका हमने रस निकाला, जो खाया उसका रस निकाला, और रस निकाल करके उससे हमने रक्त बनाया। एक माह में जो भोजन आपने खाया उससे 1 बूंद रक्त बनता है। उसका एक गणना है, वो फिर कभी बता देंगे आपको। क्लास वो जो रक्त बना, उस रक्त का सीधा पोषण माँ कर देती है बच्चे में। क्योंकि सीधा जाओ तुम और उसे बढ़ा दो। किसको बढ़ा दो? बच्चे को। क्योंकि रक्त से ही मांस में जितना कुछ है अंदर है सब बन जाएगा। उस अस्थि मज्जा आदि सब बनेगा उसी रक्त से। देखिए क्या विज्ञान है। सीधा रक्त जाओ तो रक्त की एक नलिका है, एक नली खाली है जिससे बच्चे को श्वास मिल रहा है, और एक ऐसी नली है जिसमें से दूषित जो चीजें हैं वो बाहर जा रही हैं। देखिए कितनी सुंदर सी रचना। आप 3 फेज का वायर देखते हैं अपने घरों में, इलेक्ट्रिक का वायर होता है, वो एक के अंदर 3 कॉइलें होती हैं। ऐसे ही ये कहां से ले आया? ये साइंस कहां का आया? ये साइंस वेद का साइंस है, इसी से लेकर बनाया है। क्यों सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव से बना देते? नहीं बना सकते। अर्थ भी करना पड़ा, नहीं तो बोले कि ऐसा शॉक मारेगा बचोगे नहीं, तो रिवर्स करने के लिए उसको जो है अर्थिंग बना दी। ईश्वर के इस सृष्टि को देखकर हम अपनी रचनाओं को करते हैं, याद रखिए। तो स्त्री ब्रह्मा बहुविध, स्त्री ब्रह्मा है, स्त्री साधारण नहीं है। स्त्री को तो महान दर्जा दिया गया। इसलिए देखो सारी देवियां बैठी हुई हैं सब, काली जी हो, पार्वती जी हो, दुर्गा हो। होती है मतलब ग्रोथ की। हाँ। अच्छा, आज के समय में देखिए ज्यादातर स्त्रियां जो है पुरुषों के पीछे छूट रही हैं, हर फील्ड में। आप टॉपर सब चेक करिए, किसी भी यूपीएससी क्लास के में, टॉपर्स किसी की भी लिस्ट एग्जाम ढूंढ लो। में ज्यादातर लड़कियां स्त्रियां निकलती हैं, हाँ। ज्यादातर। और एक बात और है, जितने भाव हैं, सहनशीलता के भाव, विद्या के भाव, ये सब भाव स्त्रियों में ज्यादा है। कलात्मक वो भाव वो दबाकर रखती हैं, वो चाहे तो उसे निकाल सकती हैं। दया का भी भाव, सारे मनुष्य भाव में इतनी उसके दया अंदर नहीं ज्यादा है पुरुष में। और एक माँ यदि अपने बच्चे को चाह ले कि मैं इसे कुछ बनाना चाहती हूँ, तो संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे रोक ले। मदालसा का नाम सुना है आप लोगों ने? है? सुना है ना? मदालसा के पति से उसका संवाद हुआ तो पिता ने कहा कि मैं तो अपने पुत्र को राजा बनाऊंगा।
क्षत्रिय बनाऊंगा क्योंकि राजा था। उसने कहा मैं क्षत्रिय बनाऊंगा। तो माँ ने कहा मेरा मन तो है कि मैं अपने पुत्र को धर्मात्मा साधु बनाऊं। तो उन्होंने कहा लग गई शर्त, ठीक है। और जब वो बच्चा हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उसका कमरा था उस कमरे में उसने अच्छे अच्छे चित्र लगाए साधु संत महात्मा के। उसे वही कहानियां सुनाई, महर्षि जैमिनी की, कणाद की, कपिल की, इनकी कहानियां सुनाई। तो जब वो बालक उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होने के बाद कुछ वर्षों में कमंडल लेके चला गया। ऐसे कहते हैं उसके 7 या 8 सात बालक हुए शायद, और 7 बालक चले गए जंगल को, 7। तब ये इनका भैया अभी इनकी वृद्धावस्था आने को हो गई। बोले भैया माफ कर दो, आप मुझे एक संतान तो दे दो जो मेरी राजपाट संभाले। ये तो सारे ही चले जा रहे, राजपाट कौन संभालेगा। तब उसने कहा कि इस बार मैं क्षत्रिय को जन्म दूंगी। तो उसने परिवेश बदल लिया अपना चारों तरफ का। तो उसने क्षत्रियों की फोटो लगाई अपने चारों तरफ, उसने क्षत्रियों की कहानी सुनी, क्षत्रियों वाला भोजन किया, क्षत्रियों की तरह रहने लगी। और अंत में उसकी जो संतान हुई वो उत्पन्न हुई तो उसने बहुत सूरवीर राजा हुआ वो। तो ये माँ के हाथ में वो क्या बनाती है बच्चे को। मैं सच कहता हूँ, यदि माँ दृढ़ शक्तिवान हो, इच्छावान हो कि मुझे ये बनाना है अपने बालक को, तो वो बना सकती है। संसार की और कोई ताकत ऐसी नहीं है। शिवाजी को बनाने वाली उसकी माँ जीजाबाई। जीजाबाई। तो इसलिए माँ को तो वेद के अंदर बहुत उच्च दर्जा दिया है ना। हमारे यहाँ जब लोगों ने कहा स्त्री शूद्रो न धीयताम, कहा कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तब महर्षि दयानंद ने कहा यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः। ये जो कल्याणी वाणी है वेद की, ये तो सबके लिए है, चाहे स्त्री हो शूद्र हो, सबके लिए। शूद्र जिसको हम आज समझते हैं ना, वो शूद्र वैसा नहीं होता। शूद्र तो वर्ण है। एक दिन आपकी वर्ण आश्रम व्यवस्था पे कक्षा ले लेंगे, तो वर्ण आश्रम याद रख ये लीजिए। लोग आगे रहे यहाँ पर, ये सब फालतू बातें होती हैं यहाँ पर। वर्ण आश्रम व्यवस्था की कक्षा जो है वो आप लोगों की ले लेंगे, तो उसमें आपको हाँ। समझाएंगे कि वर्ण और आश्रम क्या होते हैं। ये आज कवर कर दें इसको, वर्ण आश्रम आज कवर कर दें। ये तब के बारे में बता रहे हैं। हाँ तप, अरे वाह वाह, ये क्या बात है। ये बहुत अच्छे शिष्य हैं हमारे, ये हमें बीच बीच में निकाल देते। मैं तब बताते बताते कहाँ दूर तक चला गया तो मुझे याद ही नहीं आया मैं कहाँ मुड़ गया था। चलिए ये तब बता देते हैं। मोड़ तो अपने आप होता चला